Hello everyone, this is your Amit and very warm welcome to our YouTube channel. So first of all, good morning to all of you. तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी क्लास 12 जैक बोर्ड का जितना भी ग्रामर पोर्शन है सबको कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग अभी तक नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, लेटर टू द एडिटर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो सब नहीं देखा है तो फटाफट से जा करके आप लोग देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर होने वाला है, क्योंकि आज भी हम लोग जो है ग्रामर पोर्शन का और एक भयंकर टॉपिक जिसको कि आप लोग मानते हो उसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। भयंकर को आज आप लोग का बहुत ईजी बना देंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो टॉपिक का जो नाम है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट। तो हम लोग का मन में सबसे पहले सवाल उठता है कि रिपोर्ट होता क्या है, और बहुत कोई जानते भी होंगे कि रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे आज कि रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, यही सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो हम लोग का मन में उठा है कि रिपोर्ट होता है क्या, तो रिपोर्ट क्या होता है भाई, कि जो भी हम लोग पास्ट में किए हुए काम को लिखते हैं या फिर उसका वर्णन करते हैं वही रिपोर्ट होता है। हम लोग बेसिकली देखते हैं मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं वो जो है बीता हुआ कल का जितना भी न्यूज़ है वो हम लोग को टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अभी दिखा रहे होते हैं, वही तो होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट, कहीं कोई भी घटना हो जाए, पुलिस आती है तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं कि रिपोर्ट दर्ज करा दो, रिपोर्ट दर्ज करा दो। तो बेसिकली होता क्या है कि घटना पार हो गया होता है, घटना जो भी होता है पार हो गया होता है, उसके बाद हम लोग उसका रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो ये जो होता है पास्ट में बीता हुआ घटना को हम लोग लिखाते हैं, उसी को रिपोर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग रोड में जा रहे होते हैं और वहाँ पर एक्सीडेंट देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पुलिस आती है और उसका रिपोर्ट लिखती है, तो जो घटना है वो हो चुकी होती है ऑलरेडी। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग का स्कूल में अभी हाल ही फिलहाल में रिपब्लिक डे मनाया गया। ठीक है, तो रिपब्लिक डे में जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी चीफ गेस्ट आए, वो भी तो पास्ट हो चुका है। अब उसका जब हम लोग लिखेंगे तो उसको रिपोर्ट में लिखेंगे, क्योंकि वो पास्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, उसका रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट अभी आप लोगों को सबसे पहले सिखाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को पता चलेगा कि रिपोर्ट क्या होता है, उसके बाद इसका फॉर्मेट सीख लेते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए बेसिकली नोटिस और रिपोर्ट का फॉर्मेट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिपोर्ट और नोटिस में डिफरेंस तो है, लेकिन आप लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ट्रिक के माध्यम से सिखा रहा हूं, तो आप लोग और जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, और इस तरह का वीडियो आप लोग को पूरा यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और व्यूज बढ़ाइए भाई, व्यूज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का जो है क्या बोलते हैं फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग का सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, हम लोग सबसे पहले पेपर में जो हम लोग का इस तरह मिलता है, तो रिपोर्ट राइटिंग आप जब भी लिखोगे, ठीक है, तो आप लोग को पूरा पेज लेना है, पूरा पेज आप लोग को कवर करना है, एक पेज, जैसे लेटर के लिए बोले थे इस तरह। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में हेडलाइन देते हैं। यहाँ हेडलाइन, हेडलाइन क्या होगा भाई, हेडलाइन क्या होगा। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर जो हम लोग हेडलाइन देंगे उसका क्या होगा फॉर्म, जैसे कि हम लोग कल सीखे थे नोटिस में जो इंस्टीट्यूट का नेम होगा वो सब कैपिटल लेटर में होगा, तो यहाँ क्या होगा, नहीं यहाँ पर जो होगा फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर जो आप लोग का होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, या फिर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम जैसे रिपब्लिक डे लिखेंगे तो पहला लेटर आपका आर कैपिटल होगा, उसके बाद सब आप लोग का छोटा होगा। ठीक है, यही होता है फॉर्मेट। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग को पहले डाल देना है आप लोग का जो भी हेडिंग होगा। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दोगे, हेडिंग यहाँ पर डाल दिए, या तो फिर टाइटल डाल दो, टाइटल डाल दिए, हेडिंग डाल दिए। ठीक है, इसको डालने के बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं उसको जानना है। तो टाइटल और हेडिंग में होता क्या है, देखिए जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे तो उसको लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करेंगे तो लिखेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, उसके बाद रोड एक्सीडेंट देंगे तो लिखेंगे रोड एक्सीडेंट। हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब कि पटना ट्रिप हो गया पास्ट में, अब उसको हम लोग लिखने वाले हैं वरना, तो लिखेंगे द पटना ट्रिप, अब पटना ट्रिप आप लोग इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली वही होता है हेडलाइन। हेडलाइन में आप लोगों को बता दिए कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सब स्मॉल लिखेंगे, जितना भी लेटर लिखोगे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में भी सी बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होगा, यही होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एक लाइन गैप दे देना है यहाँ पर। देखिए आप लोगों को पूरा हम फॉर्मेट बता रहे हैं कि आप लोग जो है आप लोगों को पूरा तरह से इसमें 5 नंबर कैसे मिलेगा, जैक बोर्ड में ये 5 मार्क्स दे करके जाता है आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग को 5 नंबर जो पूरा फॉर्मेट आप लोग को टीचर जब चेक करेगा तो किस तरह देगा। देखो बेसिकली टीचर जो चेक करते हैं फॉर्मेट चेक करते हैं, और फॉर्मेट आप लोग गलत रहा तो टीचर को लगता है कि इसके पास कोई नॉलेज नहीं। अगर आपके पास फॉर्मेट सही रहा तो टीचर को ये लगेगा कि उसका नॉलेज है, उसके पास नॉलेज है, भले बॉडी नहीं लिख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है एक लाइन यहाँ गैप छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ हम लोग को क्या लिखने का रहता है, एक लाइन के बाद हम लोग को यहाँ लिखने का रहता है ए रिपोर्ट। ए रिपोर्ट के बाद इसको अंडरलाइन मार दीजिएगा, हेडलाइन को भी अंडरलाइन मारिएगा। ठीक है, रिपोर्ट लिखने के बाद आप लोग को, जैसे हम लोग नोटिस में क्या करते थे, हेडलाइन देते थे, इंस्टीट्यूट नेम देते थे, नोटिस लिखते थे, फिर टाइटल, फिर डेट, इस तरह लिखते थे।
तो बेसिकली आप लोग कंपेयर भी करके भी आप लोग को दिखा देंगे नोटिस और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। रिपोर्ट लिख देंगे और उसके बाद फिर से एक लाइन गैप, यहाँ फिर से एक लाइन गैप छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, एक लाइन यहाँ फिर से गैप हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और डेट लिखने का फिर से वही यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे, बता रहा हूँ कि डेट लिख देंगे। और डेट लिखने का आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोग को जिस तरह का डेट लिखना है, मान लो आज जो डेट है 29 है, देख रहे हैं 29 जनवरी, तो इस तरह ही आप लोग का डेट लिखना है। यही होता है बेसिकली डेट का फॉर्मेट, किसी भी लेटर, नोटिस, द लेटर टू एडिटर, कैपिटल, हर चीज़ में यही होता है, ठीक है, फॉर्मेट डेट लिखने का। तो आप लोग डेट लिख दिए, उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, तो उसके बाद इसमें और कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसके बाद आपका बॉडी स्टार्ट होगा, ठीक है। डेट के बाद आप लोग कॉमा दोगे, ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ से आप लोग जहां पर आपका डेट खत्म हो रहा है वहां से आप लोग स्टार्ट करोगे इस तरह का। बॉडी लिख दिया, ठीक है, बॉडी लिख दिया मैंने। उसके बाद आप लोग का बॉडी आप लोग का जैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद आप लोग यहाँ पर डाल दोगे जो भी आप लोग को लिखना है कि ये जो रिपोर्ट है वो कौन कर रहा है, ठीक है। ये आप लोग को लिखना है, जैसे कि हम लोग नोटिस में लिखते थे कि नोटिस कौन जारी किया है, प्रिंसिपल जारी किया है, तो उसको लिखते पहले लिखते थे प्रिंसिपल, और उस पहले जो भी XYZ और प्रिंसिपल, ठीक है। इस तरह यहाँ पर कौन करेगा, तो नोटिस जो भी जारी करेगा उसका नाम डालोगे, यहाँ पर नाम डाल दोगे, ठीक है। यहाँ डालोगे रिपोर्टेड बाय, पहले डालोगे रिपोर्टेड बाय, उसके बाद रिपोर्टेड बाय पहले डालोगे रिपोर्टेड बाय, ठीक है। उसके बाद नाम आप लोग यहाँ पहले लिखना है रिपोर्टेड बाय, दिखाता हूँ, रिपोर्टेड बाय डालना है, नाम डालना है, क्लास डाल देना है। यही तो होता है फॉर्मेट, देख रहे हो फॉर्मेट। कंपेरिजन थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये हो गया रिपोर्ट, ठीक है। अब नोटिस दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, नोटिस को घेरते थे, है ना, और इसको घेरना नहीं है, इसको इसी तरह छोड़ देना, ठीक है, इसको घेरा नहीं जाता। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते थे ना, हम लोग यहाँ इंस्टीट्यूट नेम डालते थे या फिर हेडिंग डालते थे, हेडिंग डाल देते थे, ठीक है। हेडिंग, तो यहाँ भी हेडिंग या टाइटल डालता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, नोटिस लिखते थे, उसके बाद डेट डालते थे, टाइटल डालते थे, यहाँ पर टाइटल डालते थे, उसके बाद बॉडी स्टार्ट, उसके बाद XYZ, और जो भी यहाँ पर भी हेडिंग, यहाँ पर भी हेडिंग। उसके बाद यहाँ पर जो ये सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं एक लाइन छोड़ के इसलिए रिपोर्ट, यहाँ पर हम लोग नोटिस लिख रहे हैं इसलिए नोटिस। यहाँ तक का फॉर्मेट आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ना है, आप लोग को डेट लिखना है, जबकि यहाँ पर आप लोग को लाइन छोड़ के डेट लिखना है, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ना है, टाइटल लिखना है, बस आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, उसको यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ना है, टाइटल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन नहीं छोड़ना है, डेट के बाद यहाँ भी लाइन नहीं छोड़ना है, डेट के बाद यहाँ भी लाइन नहीं छोड़ना है, लेकिन डेट के बाद यहाँ पर टाइटल लिखना है, डेट के बाद टाइटल है, डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट होना है। अब बॉडी को भी बनाने में रिपोर्ट में कुछ नियम है, उसको भी हम लोग जानेंगे कि बॉडी को कैसे लिखते हैं। यहाँ भी कुछ नियम कि डायरेक्ट बॉडी को यहाँ पर नहीं लिख देते हैं कि जो भी यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं ये नोटिस है इसको डाल दिए बस, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। एट लास्ट यहाँ पर हम लोग डालते हैं जो भी उसका नाम है XYZ और जो भी उसका पद है, जैसे कैप्टन, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो रिपोर्ट कर रहा है, तो रिपोर्टेड बाय लिखते हैं, नाम लिखते हैं और उसका क्लास लिख देते हैं। यही तो होता है, ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। तो बहुत सारा सिमिलरिटीज भी है और डिफरेंस भी है। तो अब चलिए इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि इसका बॉडी में हम लोग कैसे इसका बॉडी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब भी इसका हम लोग बॉडी लिखते हैं तो बॉडी लिखने का इसका 3 स्टेप है, ठीक है। इसके पास 3 स्टेप बॉडी हम लोग बनाते हैं इसका। तो 3 स्टेप वो क्या है ना, पहले स्टेप में मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि जब हम लोग पहला स्टेप, इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ जो हम लोग पहला स्टेप बॉडी का लिखेंगे, हम लोग पहला स्टेप जो बॉडी का लिखेंगे वो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर बॉडी लिखे यहाँ तक, ठीक है। और इस बॉडी में पूरा घटना उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग की एनुअल प्रोग्राम या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की, तो लिखना है वहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ और हमारे ये चीफ गेस्ट है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया और इस डिस्क्रिप्शन में पूरा जो प्रोग्राम है उसका कवर हो गया। बस वही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देना है, जो भी प्रोग्राम हुआ, कौन कौन आए, क्या क्या प्रोग्राम हो गया। उसके बाद जो सेकंड लिखा जाता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे ना उसको यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर, देखिए इंडेड यहाँ भी देखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर फुल्ली डिस्क्रिप्शन होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, पूरा कि उस प्रोग्राम में क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, किस समय क्या हुआ और क्या क्या हुआ, बस सब आप लोग को डालना है, फुल्ली डिस्क्रिप्शन डालना है। उसके बाद एट लास्ट पर यहाँ पर जो भी एंडिंग में हुआ उसको यहाँ पर डालना है, कि जैसे कि रिपब्लिक डे हो गया तो रिपब्लिक डे में लास्ट में क्या होता है, खेल कूद हो गया, सब कुछ हो गया, उसके लास्ट में क्या होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पता है कि नहीं। और प्रोग्राम को एंड करने के लिए जो भाषण दिया जाता है वो सब होता है, ठीक है, जो लेक्चर होता है सब दिया जाता है, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद एट लास्ट, तो ये आपका बॉडी का जो है 3 स्टेप में बॉडी को हम लोग लिखते हैं। पहला स्टेप में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल्ली डिस्क्रिप्शन और लास्ट में, ठीक है। तो रिपोर्ट हम लोग इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से भी आप लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल जो है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो चलिए आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम रिपोर्ट का एक जो है एग्जांपल आप लोग के सामने लेके आऊँगा, ठीक है। और ये जो आप लोग को 5 नंबर देकर के जाएगा, बहुत इजी ट्रिक है, आप लोग को फॉर्मेट याद रखना है, और ये आप लोग को 3 नंबर देकर के जाएगा नोटिस, तो 5 और 3 यहाँ पर 8 नंबर आप लोग ग्रामर पोर्शन छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आप लोग को बता दूंगा जब एग्जाम्पल दूंगा कि कैसा सिंपल वे में आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो होप कि अब ये वीडियो फॉर्मेट रिपोर्ट का आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और शेयर का बटन प्रेस कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।